हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये आपका क्लास 9 का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 29 तारीख जो एग्ज़ाम होगा 29 जनवरी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम के पहले सबको इसको देख लें और इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी सभी सब्जेक्ट का हम वीडियो बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दिमाग को शांत करके मैथ बनाते हैं। 40 में 40 जिसको लाना है तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्लास 9 का मैथ है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, OMR पे परीक्षा लिया जाएगा। सब देखिए यहाँ पे लिखा गया है। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देश का ध्यानपूर्वक पढ़िए। हाँ, रोल नंबर ये सब जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। रूट 5 क्या है? रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो है अपरिमेय। अगर रूट 4 रहता तो ये परिमेय हो गया। परिमेय क्या है? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नॉट जीरो। जैसे 0 भी परिमेय है, 1 भी परिमेय है, रूट 0 भी परिमेय, रूट 1 भी परिमेय, 22/7 भी परिमेय, जबकि पाई अपरिमेय है, रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, रूट 5 अपरिमेय है। चलिए अब आगे चलते हैं। रूट 2 और रूट 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, परिमेय पूछता है लेकिन यहाँ परिमेय पूछ दिया है। तो रूट 2 का वर्गमान होता है 1.4 लगभग, और रूट 3 का 1.7। तो इसके बीच क्या होगा? रूट 5 तो नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये होगा ही नहीं। तो 6 पर पावर 1/4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत का 2 नियम है। पहला तो भाग दे सकते हैं, दूसरा हम लोग हर को देख सकते हैं। P/Q बराबर अंश बटे हर। हर अगर 2 का गुणज है या 5 का गुणज है या 2 और 5 दोनों का गुणज है तो शांत होगा। जैसे 25 है तो 5 गुना 5, 5 का गुणज है मतलब शांत है। तो आंसर 2 बिल्कुल सही है। 1/√3 का हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब होता है हर से रूट को हटाना। तो कैसे निकालेंगे? ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे। 1 गुना √3 √3, √3 गुना √3 3, क्योंकि √9 मतलब 3। तो क्या आया? √3/3। ये तो होगा ही नहीं, हर नीचे रहने नहीं होना चाहिए नीचे। चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं मैथ। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लें। निम्न में से कौन बहुपद है जिसका जो है घात 2 है वही हुआ बहुपद? बहुपद 3x - 2 का शून्यक। तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर होगा 2, तो x बराबर 2/3। तो 2/3, 3 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे। y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक। देखिए इसको पहले तोड़ना है। a+b का होल स्क्वायर, a² - 2, यह है a, यह b, ab+b का होल स्क्वायर। तो y² - 4y + 4। तो y का गुणांक पूछा है, y² का नहीं। y² का पूछता तो 1 होता, y का -4। y के आगे क्या है? -4 प्लस है, सॉरी, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो 4 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दोनों गुना करेंगे, 6 के 36, और फिर इसका लॉसो निकालेंगे। 18 से, 9 से, 3 से। 9 में 4 घटेगा, 5 आएगा। देखिए कैसे क्या करते हैं। तो 6x², 5 कैसे होगा? 9x में 4x घटेगा, 5x हो जाएगा -6। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? x है और 3 है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ कॉमन है -2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एगो आंसर 3x - 2, 2x + 3, 3x - 2, 2x + 3, बी नंबर 8 का बी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 नंबर 8 का। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं।
देखिए क्या लिखा है, ई एक्स है, ई एक्स है, ई वाई है, तो किस चतुर्थांश में है? ये होता है प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये x का -2 इधर होगा और y का -2 इधर होगा, तो ये तीसरा चतुर्थांश में है। कौन सा चतुर्थांश में है? तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। निर्देशांक -2 4 का भुज, भुज मतलब होता है x, ये है y, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो x मतलब भुज -2। एग्जाम के पहले आप ये बिल्कुल 2-3 बार देख लें। समीकरण 2x + 3y - 6, तो a का मान हुआ -2, b का मान हुआ 3 और c का मान -6। मतलब जैसे -2x + 3y है, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो a का मान -2, b का मान 3, c का मान -6, -2 3 -6, 3 नंबर। 11 का 3 बिल्कुल सही है। चलिए अब 12 नंबर चलते हैं। समीकरण x + 2y = 6, ये बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 6 आना चाहिए। जैसे यहाँ आएगा -2, -6 आ जाएगा, इसमें भी -6 आएगा, इसमें भी माइनस। ये देखिए x + 2y = 6 है, x का मान 2 रखिए और y का मान भी 2 रखिए, 2 दूनी 4 2 6 हो गया। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 का आलेख पर स्थित है तो मान क्या होगा? ई है x, ई है y, तो 3y = ax + 7। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 3y का मान है 4 बराबर a, x का मान है 3 + 7, तो 4 तिया 12 -7 = 3a, तो 5 = 3a, a = 5/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो समझ में आ रहा है? थोड़ा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से रखिएगा, इसको देखिएगा। देखिए अब क्या लिखा है, ये रटने वाला है। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अभिग्रहित। परमे को सिद्ध किया जाता है, तो 14 का भी बिल्कुल सही था, 2 नंबर। 55 का पूरक, पूरक जब भी बोले 90 में घटाना है, और समपूरक जब बोले तो 180 में घटाना है, याद रखिएगा। तो 90 में 55 घटा दो तो कितना होगा? पूरक कौन निकालना है इसका? 35 डिग्री, 55 5 60 70 80 90। और समपूरक पूछता तो 180 में घटाते। आ सकता है जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे क्या बोलेंगे? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाना है, पहले त्रिभुज का नाम दे दो ABC, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये 130 डिग्री दिया है तो इसके समद्विभाजक क्या होगा? इसका नाम दे दो O। अब देखिए ये 130 है तो ये दोनों मिला के 50 होगा, 130 में 50 घटेगा, कितना होगा? 180 में 130 घटेगा, 50 डिग्री होगा, मतलब ये 25 और ये भी 25। अब ये निकालना है तो 180 होगा, इसमें 25 घटेगा, तो 155 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। 17, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये 35, ये भी 35, एक अंतर कोण। अब ये तीनों मिला के 180 होता है, तो 55 + 53 + c = 180। सी ही निकालना है, देखिए DCE, तो c = 180 में इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। 5 3 8, 5 5 10, 108। 180 में 100 घटता तो होता 80 डिग्री, 8 घटा तो 72 डिग्री। रुकिए थोड़ा, ये 53 है और ये है 35, 53 और 35, 5 3 8, 5 3 8, 88 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में 88 घटाएंगे, 10 में 2 गया, 10 में 8 गया, 2 या 9, 92 डिग्री होगा आंसर। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
18। ए नंबर होगा बिल्कुल सही। त्रिभुज है एक, ए बी सी है और यहाँ है पी क्यू आर। क्या बताया गया है इसमें, देखिए ध्यान से। ए बी पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के बराबर, बी सी जो है क्यू आर के बराबर, और सी ए आर पी के बराबर। तो दोनों समरूप है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कौन बी 70 है, तो कौन ए का मान क्या होगा 55। कैसे होगा देखिए, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 70 है, तो ये दोनों मिला के x मान लो, x प्लस 70 तीनों मिला के 180 होता है। तो 2x बराबर 180 में 70 गया, तो 2x बराबर 110, तो x बराबर 55, मतलब दोनों 55, ये भी 55 ये भी 55, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज डी ई एफ में कौन डी और कौन एफ बराबर है, ई एफ 4 है, डी एफ 5 है, तो डी ई क्या होगा, इसको बनाना पड़ेगा। आंसर वैसे 4 होगा। डी ई एफ, कौन डी और कौन एफ बराबर है इसमें, ई एफ 4, ई एफ 4, डी एफ 5, ये दोनों कौन बराबर, तो भुजा भी बराबर 4 हुआ। त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या सही है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसके लिए सही है बड़ा होगा, समकोण नहीं होगा तो बड़ा होगा। जैसे त्रिभुज है, इसमें दो भुजा जो है ए बी सी जो है, दो भुजा जो है ये तीसरा से बड़ा होगा, यही ए नंबर होगा। निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर जो होता है ये विकर्ण है, जैसे एक विकर्ण यहाँ एक विकर्ण यहाँ, तो ये आयत में विकर्ण बराबर होता है। तो 22 का 3 बिल्कुल सही है। 23 नंबर, एक चतुर्भुज का 3 कोण है, जैसे चतुर्भुज है, इसका चारों कोणों का योग होता है 360। एक है 75, दूसरा है 90, तीसरा 75, तो चौथा क्या होगा, तो 360 में सबको जोड़ के घटा दो, 75 75 150 और 90, 75 75 150 और 90, 0 9 5 14 4 अंतराल 1, 120 डिग्री। कितना हुआ 100 हो गया, ये 120 डिग्री आया। क्या किए, इन तीनों को जोड़ लिए, 75 75 150 और 90 240, 360 में घटा दिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चलिए अब देखिए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन फंसेगा ही। निम्न आकृति में किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो बहुभुज पाते, ये है एक ही आधार और समांतर रेखा, आप ये है 4 नंबर होगा, बिल्कुल सही। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु तथा ई एडी का मध्य बिंदु है, तो ए आर बी ई डी बराबर है, किसके बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। 26 नंबर, आकृति में यदि कोण ओ ए बी 40 है तो ए सी बी, ए 40 है तो सी क्या होगा, यही डायरेक्ट याद रखिए, ए 40 है तो सी क्या होगा। 26 नंबर, पचास होगा ये, ई 40 80, तो ये होगा 100, 50 50 बढ़ जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण। 28 नंबर की तरफ, 28 का 2 सही होगा। त्रिभुज एबीसीडी एक चक्रीय यदि डी सी 70 ए बी सी, ये भी कितना होगा, ये दोनों मिला के 180 होता है, तो 180 में 70 घटा दो 110, आमने सामने के कोण मिला के 180। चलिए आगे चलते हैं। पटरी और प्रकार,
मतलब वो सब जो स्टोमेन बॉक्स में रहता है उससे हम लोग कौन सा कोण नहीं बना सकते, 40 डिग्री। ये सब बना सकते हैं। 45 का आधा 22.5, 75 का आधा ये है, 135 का आधा ये है, तो ये 40 डिग्री नहीं बना सकते। चलिए अब ये 30 नंबर चलिए। 2√3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुना भुजा कितना है 2√3 स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो √3 गुना √3 3 और √3। √3 का मान होता है 1.73 लगभग, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, सब कटेगा पूरा तो आएगा 5.196। 31 नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। 30 का आंसर हो गया आपका 31 का देखिए क्या होगा। पहले एस निकालना पड़ता है। एस बराबर होता है ए जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालते हैं। ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप हो गया 25 15 40 20 60/2 30 आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एस इंटू एस माइनस ए, तो 30 माइनस 15 एस माइनस बी, 30 माइनस 20 और 30 माइनस 25, तो हुआ 30 15 10 और 5 30, 3 गुना 10 30, 10 को 10 रहने दो, 5 तिया 15 गुना 5, 5 5 मिला, 3 मिला, 10 मिला, 5 मिला, तो 5 दंग 50 तिया 150, 150 आया। 31 का 2 बिल्कुल सही है, बना लीजिएगा इसको। पहले एस निकालिएगा। कैसे बनाना है, पहले त्रिभुज लिखिएगा ए बी सी, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एस निकालना है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से। एक घनाभ जिसकी लंबाई दिया है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होगा 2 इंटू एल बी लंबाई चौड़ाई प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सबको ये दोनों गुना करना है, फिर ये दोनों गुना, फिर ये दोनों गुना, तीनों जोड़ के 2 से गुना करना है। तो 32 नंबर जैसे सॉल्व कीजिएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक गोले जिसकी त्रिज्या 7 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 7 खत्म, 4 4 8, 4 4 8 बटे 7, 7 8 56, सीधे 7 8 56 देखें 616 आएगा। 33 का एक गुना कर लेना। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 तिरक ऊंचाई 10 है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल, तो 22/7 गुना 7 गुना 10 220। एक नंबर। 34 का 1 बिल्कुल सही है। चलिए 35 नंबर चलते हैं। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 और त्रिज्या इतना है, तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 35 नंबर 264 आएगा। कैसे 1/3 पाई का मान 22/7, आर है एच और ये सॉरी आर मैंने त्रिज्या होता है 6 दिया है, एच दिया है 7, 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 गुना 6 करेंगे, 6 चौक 24 के 4 आया 264। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई इतना है, तो आयतन, घनाभ का आयतन एकदम आसान है एल बी एच, तो 6 गुना 5 गुना 4.5, 6 पंचे 30 गुना 4.5, 3 5 15 5 12 13 135। 36 का 2 बिल्कुल सही है। 37 नंबर, आंकड़े इतना में 5 की बारंबारता, 5 क्या बार आया है इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है, तो 7 आंसर। ये 5 5 10 1 11 मिलान चिन्ह। 38 नंबर। 39 एग्जाम के पहले देखना है। माध्यक कैसे निकालेंगे, पहले इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले छोटा क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 12, फिर क्या है 15।
1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर छोड़ दिए तो आंसर क्या आया 10 ही ना आएगा। n+1/2 होता है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 60 बार पट 7 बार प्राप्त होता है। चीत की प्रायिकता 100 बार उछाले 60 बार पट प्राप्त होता है। चीत कितना बार प्राप्त होगा 40 कितना में 100 में 40/100 मतलब आंसर देख लेते हैं 40/100 देखिए 2 नंबर है। ठीक है, थैंक यू। ये आपका कंप्लीट हो गया मैथ का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखिए, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 9 स्पेशल।